अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज अरशद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 फंक्शन एंड ग्राफ, सेकेंड ईयर क्लास 12 एनबीएफ बुक। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्रॉ ग्राफ्स। फंक्शन दिए हैं। एक्चुअली आज जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अपनी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनमें जो ग्राफ बनता है वो उसमें एक रैपिड इंक्रीज आता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वही वैल्यूज होती है जो एकदम शूट अप करती हैं, एक से बड़ी होती है फिर बहुत बड़ी होती जाती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं। हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं। एफ एक्स दिया हुआ ई रेज टू पावर 2x। अच्छा, ई की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 2.71828 है। हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 2.72 भी पुट कर सकते हैं, यानी 2.72 रेज टू पावर 2 इंटू, अगर -2 ले ऐसे आप कैलकुलेटर में जब इसे फीड इन करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 0.01 मिलेगा। तो ये शेप है, ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, फिर -1 हो जाएगा, फिर 0 1 2, उस पर ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। सेम यहाँ देखें, फिर प्लॉट करते हैं। इसमें भी e की पावर 0.5x है, ये हमारे पास है 2.72 रेज टू पावर 0.5 और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हम पहले x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -2। जब आप -2 पुट करेंगे आपको कैलकुलेटर जो है सॉल्व करके ये आंसर देगा। फिर आप यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। इस तरह से आपको ये टेबल मिलेगा। मैंने टेबल की वैल्यूज आपके लिए आसानी के लिए फिलहाल बना दी है। तो अब हम बस प्लॉट करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे इशू ये 0 -1 -2, ये तो ये होगा 0 -1 -2 1 2, लेकिन वैल्यू देखिए 0.01। अब 0.01 मतलब 1/100, यानी 100 का एक हिस्सा। और 0.1 होता है 1/10, 10 का 1 पार्ट। तो अगर हम देखिए यहाँ से यहाँ मैं इसको 1 लिया है, तो इसके अगर मैं 10 हिस्से करूंगा तो यहाँ 0.1 आएगा, और इसके मजीद जब 10 हिस्से करूंगा तो यहाँ 0.01 आएगा। तो ये 0.01 है, ये 0.1, ये 1, फिर आगे 2 3 4 चलता रहेगा। चूंकि बहुत दूर आता है तो मैंने ये देखिए लाइन को कट किया। कट मीन्स कि ये चल रहा है, तो वहीं पे 7.3 आ जाएगा, और फिर और ऊपर जाएंगे तो 54.4 काफ़ी ऊंचा जाके आएगा। तो हमने एज्यूम किया कि सपोज ये यहाँ आएगा। तो बेसिकली हमने तो बताना है कि ग्राफ की डायरेक्शन क्या चल रही है। तो अब देखिए बेटे, 0 पे 1, ये 0 है, ये 1 है, ये पहली वैल्यू वापस आ। -1 पे 0.1, ये -1 है, ये 0.1 है, ये आपके पास है। -2 पे 0.01, ये यहाँ से 1 पे आप आए तो 7.3, ये 7.3, और 2 पे 54.1, ये आगे है, देखो ऊपर ही है। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, तो चेक करें कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये शो करता है कि हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली किसी चीज का इंक्रीज करना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का ऐसे ही साइन इस तरह करता है। इधर आ जाए, देखिए वही 0.3, इसमें ये 0 है, ये 1 है, बीच में यहाँ 0.5 आता है, इससे नीचे 0.4, फिर यहाँ 0.3, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में यहाँ 1.5 होता है, इसके ऊपर 1.6 होगा ये वाला, और फिर ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों के बीच में 2.5 होता है, और थोड़ा सा ऊपर 2.7 होता है। तो मैंने इस सारी वैल्यूज लिख दी है। अब आप चेक करें, -2 तो 0.3 है, ये -2 है, ये 0.3 है, ये आपका पहला फॉर्मूला। -1 तो 0.6, ये 5 है, ये 6 है, ये 0.6 है। 0 पे 1 है, वो आपके पास ये आ गया। 1 पे 1.6 है बेटा, ये 1.6 आ गया, और 2 पे 2.7 है, अबाउट दिस है। ये भी देखिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, देखिए ये देखिए, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इस फंक्शन का। ठीक है बेटा, पार्ट 2 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। मैं ड्रॉ करता हूँ फिर आपके लिए इसको।
अच्छा, पार्ट 3 हमारे पास है एच एक्स इज इक्वल टू पार्ट 3 एच एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्ट 2 है। अब हमें एक्स की कौन सी वैल्यूज लेनी है, हमारी मर्जी है, जितनी मर्जी ले, लेकिन पहले ये देखना होता है डोमेन इसकी, क्योंकि डोमेन बेसिकली क्या है, डोमेन हमें बताती है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। डाउट क्या होता है कि कहीं यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो ई देखो बेटा, ई जो है इसकी पावर एक्स है, ई की पावर 0 पे रखेंगे तो वो 1 आता है, ई की पावर 1 रखोगे कुछ आएगा, तो ई की कोई भी पावर रखोगे कोई ना कोई आंसर आएगा। इसकी डोमेन है वो वही है माइनस इंफिनिटी से प्लस, आप जो मर्जी वैल्यू चाहे रख लें। हमने स्टैंडर्ड बना दिया, सोच लिया कि चले ये 5 वैल्यू रखते हैं हम, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 0 एक्स वाई। ठीक है जी, -2 -1 0 1 और 2 ये वैल्यू है। तो एक बार यहाँ पे 2 माइनस ई रेस टू पावर एक्स है, एक्स का -2 आएगा, तो ई की वैल्यू हमारे पास है 2.72, इसकी पावर -2। बस इसको आप कैलकुलेटर में इनपुट करें, उससे आपको आंसर दे देना है, और जो आंसर देगा वो आएगा 1.8। इस तरह -2 पे आएगा 1.6, मैंने कैलकुलेट की हुई है आपके आसानी के लिए ताकि टाइम ज़ाया ना हो। -0.7 और -5.3 ये वैल्यूज बेटा मैंने कैलकुलेट कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है। तो देखिए वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 है, 1.8 ऊपर मैक्सिमम है, 1 2 चलेगा और नीचे 0.75 -5.3, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। असल चीज़ होती है कि हम इसको स्केल कैसे करते हैं, वो हमारा मेन काम होता है। ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, -5 है और 1 को तो यहाँ कर देते हैं 0 1 और 2, -1 और -2, ये 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ मिड में 1.5 होता है, थोड़ा सा ऊपर 1.6 होगा, 1.7 1.8 यहाँ आ जाएगा, नीचे आए 0.7 तो -5 तक जा रहा है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 और 5.3। अगर यहाँ -6 हो तो ऑलमोस्ट यहाँ -5.3। चले -2 पे 1.8, ये -2 है, ये 1.8 है, ये हमारा पहला पॉइंट। -1 पे 1.6, अगेन ये पॉइंट। 0 पे 1, ये 0 है, ये 1। 1 पर -0.7, ये 1 है बेटे, 0.9 0.8, यहाँ 0.7 और 2 पे -5.3, ये है हमारे पास -5.3। देखिए ये हमारे पास आ गया ऐसे, ये तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया पार्ट नंबर 3 का। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ये भी ड्रॉप कर लेते हैं इसको, पार्ट 4। फंक्शन इसे हमें दिया हुआ है f(x) = 1 + e⁻²x, f(x) = 1 + e⁻²x। अगेन वही वैल्यूज लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। असल चीज जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेटर पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो बस ये थोड़ा सा आपको याद करनी है और वैल्यूज को एक बार फाइंड होने के बाद दोबारा कंफर्म कर लें कि जो आपने वैल्यू दी है वो ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो कैसे होगा, 1 + e की जगह 2.72 रेज़ टू पावर -2 × -2, ऐसे कुछ करेंगे ना आप, और जब इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं बता देता हूँ, 55.5। पहली वैल्यू आएगी 55.5, फिर जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 8.3 आएगा।
अगली पे 2 आएगा, फिर 1.1 आएगा और उसके बाद आखिरी वैल्यू 1.0 है। ये इन वैल्यूज पे अब हमने क्या करना है, सिर्फ प्लॉट करना है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, यहाँ से आ जाते हैं, y नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ऐसे जरा बड़ा सा बनेगा ऐसे करके। 1 है, 8.3 है, तो 55 बहुत आगे, लेकिन चले देखिए 0, 1 and 2, -1 and -2, ये 0 बेटे यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 के ऊपर के 1.3 डॉटेड होगा, यहाँ पे 8.3 होगा और 55 आगे कहीं बहुत ऊंचा होगा, देख लीजिए इसको। अच्छा जी, अब प्लॉट करते हैं। -2 पे 55 बहुत ऊंचा है, तो सपोज हम यहाँ पे बहुत दूर कहीं पॉइंट ले लेते हैं, सब इससे ऊपर ही होगा। -1 पे 8.3, ये 8.3 -1, 0 पे 2, ये 0 है, ये 2, 1 पे 1.1, अब बेटे ये 1 है ना, यहाँ भी 1.1 होगा और 2 पे 1 एग्जैक्टली थोड़ा सा नीचे यहाँ ऐसे। बस अब इनको प्लॉट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये से ज्वाइन हो गया, ये इससे हो गया, ये तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया पार्ट नंबर 4 का। ठीक है जी, अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 5 हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू ln of 2x, f(x) इज इक्वल टू ln of 2x। ln कहते हैं नेचुरल लॉग को, ठीक है जी, ये ln है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, पहली बात। और इसकी जो बेस होती है बेटा, नेचुरल लॉग की बेस वो e होती है, ये आपने याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे ln की बेस क्या है, e है, क्योंकि हर लॉग की कोई बेस होती है, तो यहाँ पे इसकी बेस क्या है, e है। अच्छा जी, आगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमने वो जो टेबल बनाना है, क्योंकि वो बेसिकली ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ln अगर इस तरह है तो ln की बेस क्या है, तो हम कहेंगे नेचुरल लॉग की बेस e होती है। तो अब हम मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं इसमें, क्योंकि हम 1.1 से ही ग्राफ मेकिंग सीख रहे हैं, तो उम्मीद अब आपको काफ़ी एक्सपर्टीज हो गई होगी कि ग्राफ में किस तरह से पॉइंट्स लेते हैं और किस तरह से, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको बतानी मैंने कि देखिए, इसने कहा है ln 2x, ये जो ln होता है ना नेचुरल लॉग, ये पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। आप कभी किसी नेगेटिव वैल्यू का ln कोशिश करें कैलकुलेट करने की, वो एरर दे देगा आपको। इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यूज यहाँ लेनी है, 2x है, यहाँ x वैल्यू पुट करेंगे, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 0 पे भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मोर ग्रेटर देन 0 मीन कि 0 से इसकी जो डोमेन है, हम पहले पढ़ चुके हैं, डोमेन इसकी 0 और इंफिनिटी के बीच में, यानी ये ना 0 इसमें इन्वॉल्व है ना इंफिनिटी इंक्लूड है, 0 से आगे क्या है 1, तो इसकी जो हम डोमेन लेंगे वो 1 2 3 4 इस तरह से लेंगे। मैं 5 नंबर लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब कैलकुलेटर है और आप हैं, आप इसकी वैल्यू देखिए, मैंने लिखी हुई है ताकि आपको आसानी रहे। ये है 0.6, 1.3, 1.7, 2.0 और 2.3। अच्छा, अभी भी किसी बच्चे को ना, जब आप इसको कर रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम हो कि हो मैं कैसे इसको यूज़ करूँ कैलकुलेटर पे, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक मेथडोलॉजी इसका बता दूंगा, उसी वक्त आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से इस तरह से वैल्यूज लेते हैं। चलिए जी, इसका ग्राफ बनाइए जी।
आप चेक करें 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज पॉजिटिव एक्स की हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये, ठीक है जी। ये देखिए इधर माइनस मिलेगा, सारी पॉजिटिव है, 0 1 2 3 4 और 5। और y देखिए मैक्सिमम 2 तक जा रही है, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, बीच में 0.5 होगा, यहाँ बीच में 1.5 होगा, इसके ऊपर 0.6 है, जो मेरे पास ये है। 1 के बाद ये 1.1 1.2 1.3 1.4, तो 1.3 मेरे पास है, ये 1.3, 5 के बाद 1.6 1.7 यहाँ होगा, 2 आपके पास ये है, 2.3 ये 3 अगर करें, बीच में 2.5 होता है, इसके बाद 2.1 2.2 2.3 ये 2.3। तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे आपके लिए बना दिए। अब देखिए 1 पे 0.6 ये 1 है और 0.6 ये रखना, ये पैरामीटर। 2 पर 1.3 ये 2 है, ये 1.3 है, 2 पर ये 1.3 आ गया, 3 पर 1.7 ये रहा 1.7, 4 पे 2 ये रहा, और 5 पर 2.3 ये रहा, ठीक है जी। तो ये बेटे वैल्यू है, इसको मिला देते हैं। देखिए ये से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 0 पे एक्सेस नहीं करता। हाँ 0.1 पे कुछ हो सकता है तो नीचे आएगा यहाँ, लेकिन बहरहाल ये ऐसे इंक्रीज करेगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये ln ऑफ 2x का, ठीक है जी। अब आते हैं पार्ट नेक्स्ट, जो हमारा पार्ट 6 है, पार्ट 6 5 और 1 6। अच्छा जी, एक्सिस बने रहने देते हैं, एक्सिस रस्सी में चाहिए होते हैं, तो टेबल भी ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, फंक्शन हमारा बेटा इसमें आ गया 6 में, एफ एक्स इज इक्वल टू एल ओ जी लॉग, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये वाला लॉग है एल ओ जी लॉग एक्स प्लस, ठीक है जी। ये जो बेटे एल ओ जी लॉग होता है इसकी बेस 10 होती है हमेशा, इसको कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है जी, कॉमन लॉग। पूरा एलओजी लिखा हो तो वो कॉमन लॉग होता है, और कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है 10। अगर एल एन लिखा हो, जैसे ये लिखा मैंने आपको, तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है, ये आपने याद रखना है। और अगर यहाँ 2 हो, ठीक है ना, 2 को बाइनरी बोलते हैं, तो अगर एल एन या लॉग यहाँ 2 लिखा हो, इसका मतलब होता है कि ये बाइनरी लॉग है, और बाइनरी लॉग की बेस जो है वो 2 होती है। चलिए पहले पुट करें अगेन डोमेन इसकी, क्योंकि डोमेन का जिक्र करना जरूरी होता है कि इसकी डोमेन में 0 है या नहीं है। तो log 10 देखिए, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे आता है, तो x प्लस 1 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी ये इसकी जो वैल्यू आएगी ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके जी, तो अगर 1 को यहाँ लाओ तो x इज ग्रेटर देन -1, तो x जो हम पुट करेंगे इस फंक्शन में वो -1 से ग्रेटर हो, बड़ा हो, जरूरी है। तो अगर वो -1 से बड़ा है तो -1 के बाद तो 0 आता है, तो जो इसकी डोमेन होगी ना, इसकी डोमेन मैंने लिख दिया, इसकी जो डोमेन होगी वो 0 होगी, और 0 से आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। 0 जो कि शामिल है, इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे, इसको क्लोज में। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये नंबर इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लोज, क्योंकि यहाँ पे 0 शामिल नहीं था ना, 0 इंक्लूड नहीं था, तो मैंने इसको क्लोज किया है। क्लोज का मतलब है कि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, लेकिन चूंकि ओपन हो गया तो 0 इसमें शामिल है। तो हम जब इसकी वैल्यूज देंगे तो हम 0 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 0 ले लें, ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं 0 1 2 3 0 1 2 3, और एक मैंने ली है डेसिमल में, ठीक है, वो है 0.9, ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई -0.9।
ये मैंने वैल्यू ली है आपने। अच्छा जी, क्या क्या आंसर आया मेरे पास? 0 पे तो मेरे पास आया 0 ही, -0.9, इसमें मेरे पास आया है -1, ये यहाँ पे पुट करने से। फिर बेटे 2 पे 1 पे है 0.3, फिर 0.4 और 3 पे मेरे पास है 0.6। अच्छा, पुट कितना आसान है, देखिए लॉग आपने लिखा x की जगह, सपोज मेरे पास है -0.9 + 1। पहले आपने इन दोनों को प्लस माइनस करना है कैलकुलेटर पे, जो आंसर आएगा उसका लॉग लेना है, तो आपको वैल्यू देगा, इसका ख्याल रखिएगा। आप इसको बेटे बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, 0.3 -1, यहाँ पे कहीं -1 कर लेते हैं। ये जो ग्रेजुएशन हुई है इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास, तो ये इसको यहाँ से 1 ही कर लेते हैं। 1 है तो यहाँ 0.5 होगा, देखिए 0.3, ये 0.4 होगा से नीचे, इससे जो 0.3 होगा, 3.4 हो गया, -1 यहाँ पे, ये -1 हो गया आपके पास, 0.6, 5 के बाद यहाँ 0.6 होगा, और बस। तो -2 पे कितना है जी, सॉरी -0, हाँ इसको चेंज करेंगे, इसको मैं अगर -1 कहूँ और यहाँ पे मैं कहूँ ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1 है तो इसके पीछे होता है -0.9, ये वाला, इस पे -1 है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे देखें, ये वैल्यू इसकी -1, 0 पे 0 है ये, फिर 1 पे 0.3, ये देखिए 1 पे 0.3, 2 पे 0.4 थोड़ा सा ऊपर, 3 पे 0.6 थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे। तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बल्कि इसके ऊपर जा रहे हैं, 3, 4 है, ये 0.3 है तो 4 थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ इससे, और 6 ऊपर यहाँ आएगा, ठीक। ये हमारा ग्राफ है हमारे फंक्शन का। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7। इसके सारे जो पार्ट है ना, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही यूज हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी है ही अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एट एक्स इज इक्वल टू 3 + log x, एट एक्स इज इक्वल टू 3 + LOG log x, ठीक है जी। तो ओके, हर वैल्यू पे ये एग्जिस्ट करेगा। मैंने टेबल बनाया है कुछ वैल्यूज के लिए, एक्स और वाई, मैंने कुछ वैल्यूज ली बेटा। एक मैंने ली है 0.1, 0.5, 1, 2 और 3। इन वैल्यूज पे मैंने 0.1 पे मेरे पास आया है 2, इस पे आया 2.5, ये 3, 3.3 और 3.4। असल काम जो है, जो लेंथी काम है, वो वैल्यू लेना ही है। तो आपके लिए बस वही एक मसला होगा, बाकी प्लॉटिंग तो आप ऑलमोस्ट सीख ही चुके हैं। अब देखिए पॉजिटिव में सारे, ये भी पॉजिटिव में सारे, तो ऐसे आते हैं, ये y है, ये x है। देखिए ये मैं अगर 1 करूं तो 1 का हाफ होता है 0.5, और यहाँ 0 के बाद अगला होगा 0.1, ये 0.1 पहले 1 है, फिर इसके बाद इतने ही फासले में यहाँ 2 होगा, और इतने फासले में यहाँ पे 3 होगा। ऊपर देखिए बेटा, ये मैक्सिमम 3 तक जा रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3 और ये मेरे पास आ गया 4। तो 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 ये आ गया 3.3, यहाँ 3.5 होगा, ये 3.1, 3.2, ये 3.3, और 3.4 भी यहाँ पे 3.4। तो देखिए 0.0 है, इस पे जो वैल्यू आ रही है पहले ये 2,
0.5 पे 2.5, ये 0.5 है, ये 2.5, 1 पे मेरे पास आ रहा है 3, ये 2 पे मेरे पास आ रहा है 3.3, यहाँ जाऊंगा 3.3 ऑलमोस्ट ये है, ठीक है। और 3 पे मेरे पास आ रहा है 3.4, क्रॉस ओवर में। तो आप नोट करें ये हमारा ग्राफ है पार्ट नंबर 7 का। अब हम मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर, यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 0.6x और g ऑफ x, ये दो फंक्शन है, हमें एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं ln ऑफ। अब हमें ln निकालना है 0.6x। ये हमारे पास दो ग्राफ्स हैं जो हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो लेट्स सी ln में मैं आपको बता चुका था पिछले में क्वेश्चन में कि इसकी डोमेन में पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, लिहाजा आपको 0 से ग्रेटर, जिसकी डोमेन है वो 0 से प्लस इंफिनिटी है, तो 0 भी इंक्लूड नहीं है, इंफिनिटी भी। 0 के बाद क्या आता है 1, तो हम इसमें 1 लेंगे। चलिए मैं पहले इसके बनाता हूँ टेबल। एक्स और वाई, ये मैंने बनाया बेटा कुछ आपके लिए, -2, -1, 0, 1, 2, तो मैंने इसके लिए बनाया। तो -2 पे ये है 0.3, -1 पे है 0.5, 0 पे है 1, 1 पे है 1.8 और 2 पे है 3.3। ये तो इसका ग्राफ होगा। अब इसका बनाते हैं बॉक्स। एक्स एंड वाई, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे 0.1, उसके बाद फिर एक 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की वो है -2.8, -0.5, 0.1 पॉजिटिव, 0.5 एंड अगेन 0.8। ये पॉइंट है ऐसे। ये हमारे पास बेटे वैल्यूज आ गई हैं, बस अब हम इसे बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, y देखिए, इसमें y में -0.2.8 तक है, तो ठीक है। और मैक्सिमम कितना है? ओके, ठीक है। ये 0, ये -1 और ये -2 और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -2.8 होगा, जो ये वाला। -0.5, ये 1 है, ये 0.5 होता है, -0.5। अच्छा, यहाँ में अगर बल्कि बाकी कितने हैं बेटे? 1.8 भी है, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में 0.5, यहाँ 0.5 आ गया, 6, 7, 8, ये 0.8 हो गया, ये वैल्यू 0.1, ये 0.1 हो गया। अच्छा जी, ये दोनों भी हो गए, इधर आ जाए, 1 भी हमारे पास है, 0.5 भी है, 0.3, ये 4 है, ये 3 है, 0.3, 3.3। ओके, तो ऊपर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, 2 के बाद यहाँ 3, तो यहाँ 1, 2, 3.3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा। चलिए प्लॉट करते हैं। -2 पे 0.3, अच्छा मैंने यहाँ तो किया ही नहीं, क्या क्या है यहाँ पे? 0.1 भी है। ओके, अगर बेटे मैं इसको 1 कहूँ तो यहाँ 0.1 इसका 10th पॉइंट, और यहाँ कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 1, 2 तक की वैल्यू आ गई। शो लेट्स सी, -1 भी है बेटा, हाँ -1, -1, तो -2 पे 0.3, ये -2 है, 0.3 पहले ही आ गया पॉइंट,
-1 पे 0.5 प्लस ऊपर ये आ गया, 0 पे 1, ये 0 पे 1 ये आ गया, 1 पे 1.8 ये 1 है, यहाँ पे 1.91 यहाँ पे 1.8 है, तो 1 के ऊपर 1 पॉइंट आपका ये पॉइंट आ गया, और 2 पे 3.3 ये गया, 3.3 यहाँ पे। तो आपको जो पहला ग्राफ बना फंक्शन बना वो ये आया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये किसका बना? e पावर 0.6x का बना, ये। अब आते हैं दूसरे पे, 0.1 ये है, इसमें -2.8 ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, -2.8 और -3, ये 2.8 है, ये 0.1 ये वाला देखिए, ये 1 पे -0.5 ये 1 है, ये -0.5 दो, 2 पे 0.1 मेरा 0.1 है, 3 पे 0.5 मेरा 0.5 और 4 पे 0.8 थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 0.8 इसको बनाते हैं बेटा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये आपका दूसरा ग्राफ है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ जो है इस तरह से यहाँ हो सकता है, यहाँ पे ऐसे चले। तो ये हमारे पास दोनों ग्राफ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के इतने ही पार्ट थे बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी पार्ट्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।